बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह पाक ने इस पूरी कायनात को पैदा किया, और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। मेरे तमाम ऑनलाइन देखने वाले और ऑफलाइन फ़िज़िकल क्लास में मौजूद मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक तो सर अलजेब्रा का ही सब टॉपिक है। हमने अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उसके बाद हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी, और आज जो हमारी क्लास है वो पार्ट 3, वो सर मल्टीप्लिकेशन है। और ये मल्टीप्लिकेशन क्लास 7 से स्टार्ट होती है, क्लास 6 के अंदर नहीं है, और क्लास 8 के अंदर भी उनकी एक्सरसाइजेज हैं। सर ये आप याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर आगे जाकर कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आती हैं, आगे जाकर उसी मल्टीप्लिकेशन से फार्मूला बनता है। हम कोशिश करेंगे ऐसे ही कुछ फार्मूले, कुछ आइडेंटिटीज जिसे आजकल बुक के अंदर आइडेंटिटीज कहा जाता है, वो याद करें, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें, उनके जो अंदर जो मल्टीप्लिकेशन के उसूल हैं वो ज़वाबित उनको समझें, ताकि हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर अपनी उन सलाहियतों को, अपनी उस नॉलेज को, अपनी उस महारत को जो सीखेंगे उनके अंदर यूटिलाइज़ करके पेपर के अंदर जल्द से जल्द जो है दिए गए वो सवालात को हम हल करने की कोशिश करें। ठीक है सर, तो हम आगे अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। ये क्लास 7th है सर। ये कह रहा है कि डिफाइन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है उसकी वजाहत करें। एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बेतौरे अलजेब्रा का इजहार, अलजेब्राई इजहार के तौर पर उसकी वजाहत करें। इन विद द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर ऑल होल नंबर्स, जिनके अंदर जिस वेरिएबल्स के जो पावर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं, नॉट फ्रैक्शंस, होल नंबर ही है। अल्लाह इन अलजेब्रिक पोलिनोमियल रिप्रेजेंट्स, सर अलजेब्रिक जो पोलिनोमियल होता है वो नुमाइंदगी करता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने जो पढ़ा था कि अलजेब्राई इजहार यानी हिक अलजेब्रा जी घण रकमी इजहार, पोलिनोमियल जो नाम सिंधी में सा घण रकमी इजहार के, वो घण रकमी इजहार जो हूंदो आहे वो ज़ाहिर कंदो आहे अलजेब्राई इजहार के, जो असां अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ियो आहे। हाणे छा आहे उहो अलजेब्रिक जेको असां पढ़ियो आहे एक्सप्रेशन, वो ॿुधाए थो कंटेनिंग सिंगल टर्म यानी हिकिड़ी रक़म ते मुश्तमिल हूंदो आहे, एज वेल एज 2 आर मोर देन 2 टर्म्स। जेतो चाहे उहा हिकिड़ी रक़म हुन जे अंदर हुजे या हिक खां वधीक या ॿिनि खां वधीक रक़मूं हुन जे अंदर हुजे। फॉर अ पोलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल, ये आपको याद करनी है, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल मस्ट बी द होल नंबर्स। ज़रूर उनके जो पावर्स हैं वो होल नंबर होने चाहिए, उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर का मकसद ये ही है कि 0 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकता। यानी 1 अपान और समथिंग जो है 2 अपान समथिंग, x अपान समथिंग, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल दे रहा है सर 6, 7, 2x, 4x, x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 3, 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये जो इजहार है इस तरीके की हो सकता है। यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है तो यानी इसके ऊपर 2 पावर है, 2 तो होल नंबर है। ये कह रहा है कि आर पोलिनोमियल्स, तो ये सारे के सारे हम इन्हें पोलिनोमियल कह सकते हैं। बट x प्लस 1 अपान x, यहाँ 1 अपान x एक फ्रैक्शन की शक्ल के अंदर, और यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 अपान x, तो 1 अपान x यहाँ फ्रैक्शन की शक्ल के अंदर, x क्यूब प्लस y पावर 3 अपान 2 फ्रैक्शन की शक्ल के अंदर। तो ये इजहार जो है प्लस 3 आर नॉट पोलिनोमियल्स, ये पोलिनोमियल्स नहीं है, बिकॉज
देयर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट होल नंबर्स। इनके जो पावर्स हैं ये होल नंबर नहीं है। ठीक है सर, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके जहन के अंदर ये सवाल आ रहा है सर 1/x से y, इसके ऊपर तो पावर जो है होल नंबर है, तो इसे हम बराबर लिखेंगे। आपको पता है तो इसके ऊपर -1 पावर है, इसके ऊपर -1 पावर थी, तभी हमने इसे यहाँ डिनोमिनेटर की शक्ल के अंदर लिखा। तो इसलिए इसके ऊपर जो है स्मूथली पावर -1 है। -1 होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर्स है। तो इस हवाले से कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल। समझो सर, कहाँ ऑपरेशन मातक करें। तो ये कह रहा है सर 10 एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह एक अलजेब्रिक इजहार इन विच द एक्सपोनेंट्स इज अ होल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, जिसके अंदर होल नंबर उनका पावर हो या होल नंबर उनकी टर्म हो तो हम उसे अलजेब्रिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इसके अंदर ये वही दोबारा रिपीट कर रहा है कि उनकी जो टर्म्स हैं वो 1 और मोर देन 1 टर्म्स हो सकती है। ठीक है सर, यहाँ इस क्लास के अंदर कुछ चीजें और भी हैं, वो कौन सी हैं? इनकी इतनी खासी ज़रूरत नहीं थी, ये क्लास वाइज के लिए ज़रूरी थी, लेकिन यहाँ हमें सॉल्यूशन के लिए कुछ खास इनकी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये पढ़ेंगे ज़रूर कि ये क्या है, किसे कहते हैं। ये कहता है सर आइडेंटिफाई अ मोनोमियल, अ बाइनोमियल, अ ट्राइनोमियल। 3 जो है ये चीज़ें कह रहा है कि मोनोमियल, binomial and trinomial as a polynomial having 1 term, 2 terms and 3 terms respectively, जिनके अंदर एक टर्म यानी रकम हो, 2 रकमें हो या 3 रकमें हो। रेस्पेक्टिवली का मकसद यही है सर कि बाइनोमियल मीन्स 1 टर्म, सॉरी मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। ये उनकी जो है वजाहत भी है। सर मोनोमियल किसे कहते हैं? ये कह रहा है सर एन एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक इजहार हैविंग 1 टर्म, जिनके अंदर एक टर्म हो, इज नोन एज अ इज कॉल्ड अ मोनोमियल और सिंपल एक्सप्रेशन। ठीक है सर, एक ऐसा अलजेब्रिक इजहार जिनके अंदर एक टर्म हो तो हम उसे क्या कहते हैं? या सिंपल एक्सप्रेशन कहते हैं या मोनोमियल कहते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पर इसने एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ये सिर्फ 2 है, ये सिर्फ 3x है, ये सिर्फ 4ab है। ठीक है सर, यहाँ पर ये है बाइनोमियल। बाइनोमियल किसे कहते हैं? एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, जिनके अंदर पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स हो, हम उसे बाइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल किसे कहते हैं सर? हैविंग 3 टर्म्स, एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। यहाँ देखेंगे आपको तो ये 3 टर्म्स है। मैं टर्म के ऊपर नहीं आ रहा कि टर्म किसे कहते हैं, लेकिन आप देखेंगे ये 3 टर्म जो है ये प्लस और माइनस के साथ ये जो है जाहिर की गई। ठीक है सर, यहाँ पर ये दूसरा एग्जाम्पल है 2x + 3g + 4z, x क्यूब, x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x। ठीक है सर, तो ये भी ट्राइनोमियल। अब आप उम्मीद है समझ गए होंगे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। कमेंट्स पढ़ा? सोफिया अली वालेकुम सलाम सभिनी। सोफिया अली बाबा हाणे असल में पॉलिनोमियल खे चइबो आहे घण रक़मी इज़हार। घण रक़मी इज़हार माना जंहिंजे अंदर इलाही रक़मूं हुजनि। हालांकि पॉलिनोमियल जे अंदर डेफिनेशन में अचे थो घणे क़दुरु त हिक टर्म बि थी सघे थी हुन जे अंदर। अहिड़ो इज़हार जंहिंमें हिकिड़ी रक़म बि हुजे या हिक खां वधीक हुजनि, पर कंडीशनल आहे
तो पोलिनोमियल उनखे चइबो आहे जंहिंजो पावर जेको आहे उहो होल नंबर्स में हुजे, ईअं न हुजे मिसाल तौरु 3x स्क्वायर y जे मथां पावर हुजे 1/3, यानी ही जेको नॉन होल नंबर आहे, होल नंबर खां सवाइ जेकॾहिं कोई ॿियो पावर हूंदो त उहो पोलिनोमियल असां नथा चई सघूं, एक्सप्रेशन चई सघूं था। ईअं चई सघूं था त हर एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नथो थी सघे, पर हर पोलिनोमियल जेको आहे एक्सप्रेशन थी सघे थो, छो त हिन जे अंदरि कंडीशन आहे त ही जेको आहे उहो फ्रैक्शन में न हुजे, होल नंबर में ई हुजे। होल नंबर 0 खां स्टार्ट थींदा आहिनि ऐं सभु सॼा अदद हलिया वेंदा आहिनि जेके असां नेचुरल नंबर्स चवंदा आहियूं उहे। ठीक है, जो न्यू फ्रेंड्स आए हैं ये वीडियो सब शेयर करें प्लीज़। आनिया खान थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल सही है, शेयर कयो तो बेहतर है, इन करे शेयर कयो तो जीअं ही इन वक्त तकरीबन जो असां अलजबरा के फार्मूलन ते पहुंची वेंदासीं। जेकॾहिं फार्मूला कंहिंखे सम्झ में न आया वध में वध गैर ज़रूरी तौर ते उहो परेशान थींदो ऐं बाद में ॾिसी सघे थो, को मसइलो कोन्हे, पर पोइ बि मुंहिंजे पढ़ाइण ऑनलाइन जो मक़सदु इहो ई आहे, मां हिननि खे बि पढ़ाए सघां पियो। मां अॻु में जेके मक़सदु गुज़िरियल सालनि जे अंदरि पढ़ाईंदो हुउमि उहो 2 4 8 10 जेके ईंदा उनखे पढ़ाईंदो हुउमि। हिन टेक्नोलॉजी जे दौर जे अंदरि इनखे पढ़ाइण जो मक़सदु इहो ई आहे त जेकॾहिं मां हिकिड़ो हिन वक़्तु जेकॾहिं हिननि खे पढ़ाइण लाइ पंहिंजी एनर्जी जेकॾहिं ज़ाया कयां थो, ज़ाया न चऊं उनखे, मक़सदु एनर्जी जेकॾहिं उन्हनि जे मथां लॻायां थो त बहितर आहे जेतिरे क़दुरु माण्हू वधीक फ़ाइदो वठी सघनि। इन जे करे हिन टेक्नोलॉजी में फ़ाइदे वठण जे हवाले सां असां हिन जेको आहे शइ जो फ़ाइदो वठूं। को मसइलो कोन्हे हानिया खान, अगर कोई नथो ॿुधे नथो शेयर करे तो कोई मसइलो कोन्हे, ठीक है। मोहम्मद शरीफ जरदारी साहब, इक्वेशन ऐं एक्सप्रेशन जो फ़र्क़ु, जॾहिं इक्वेशन में आयासीं तो ज़रूर पढ़ंदासीं, वो ऑलरेडी मुझे स्लाइड्स तैयार इन टेक्स्ट बुक में भी ये सवाल है, ठीक है। इन वक्त पढ़ंदासीं तो असांजो डायरेक्शन तब्दील थी वेंदो। इक्वेशन असां पढ़ी ही कोन्हे, इक्वेशन की डेफिनेशन न पढ़ी आहे तो उनमें फ़र्क़ु पढ़ंदासीं थोरो मसइलो, ठीक है। ॿियो त न हुयो न को। महेसर सनाउल्ला, बिल्कुल मोनो मीन्स 1, बाइनो मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, सही है सर। यहाँ नहीं चल रहा है मोहम्मद बच्चर बुढ़ल अलाए सी छा नथो इहो माना मां दोस्त ओतिरो ई मूंखे वरी उहो थी पियो पघार ॿियनि दोस्तनि खे मां पिया मां हे हल करे वठां। ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई 2a + 3b, इजाज़त सां सफ़ा 2a + 3b बाय a। एक एग्जाम्पल आहे हिकिड़ो, हालांकि एग्जाम्पल असां वटि जेके स्लाइड मुंहिंजूं तरतीब में ठहियल आहिनि उहे मोनोमियल टू मोनोमियल आहे। पहिरियां हिकिड़ी रक़म सां, 2 रक़मूं 2 रक़मुनि सां, ट्राइनोमियल सां मल्टीप्लाई, बाइनोमियल विथ जेको आहे मोनोमियल सां, अहिड़ी तरतीब में। पर फ़िलहाल हिन वक़्तु मसइलो उबैद जी उमिरि एतिरी आहे, ॿियनि जी उमिरि आहे, कहिड़ा सिखी सघनि, ठीकु आहे। त हीअ आहे सर असांजो वर्टिकल मेथड, हीअ आहे हॉरिज़ॉन्टल मेथड। वर्टिकल मेथड के अंदर ये आए 2a + 3b, यानी 2a + 3b को मल्टीप्लाई करेंगे हम सिर्फ a से, तो इस a से इस टर्म से करें और इस टर्म से करें, कोई मसला नहीं। पहले हम इस टर्म से करते हैं तो a को, ये आप प्रोडक्ट का जो है तरीक़ेकार सर ये थोड़ा जान लें। अगर मैं आपको ये बताऊंगा पहले तो हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। हमने जो आज अभी तक जो पढ़ा था सब्ट्रैक्शन और एडिशन, वो थी सर लाइक टर्म्स के अंदर, यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन उन टर्म्स के अंदर हो सकती थी जो लाइक टर्म्स हो, यानी 2x + 5x ये ऐड हो सकता है, 2x³ + 5x³ ये ऐड हो सकता है। ऐड कैसे होगा सर, ये जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, 2 और 3 ये 8 हो जाएगा। और जो वेरिएबल है सर, वेरिएबल बिल्कुल उसी शक्ल के अंदर है जैसे ये पहले 2 टर्म्स के अंदर 2 और 5 = 7, बिल्कुल मेहरबान सर ताए हम शुरू हो जाने 7x³
तो हाणे इनमें छा थियो, इसमें ये हुआ सर ये जो वेरिएबल और उनका पावर है इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इनके सिर्फ कोएफिशिएंट्स ऐड हुए। अगर यहाँ ऐसे होता 5y² माइनस 7y², अगर हम ये माइनस करते तो 7 से 5 जो है प्लस के ये माइनस हो जाते, जवाब आता -2y²। इसमें भी आप देखेंगे सर तो ये इस वेरिएबल और इस पावर के यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ जो वेरिएबल और पावर था, यहाँ जो वेरिएबल और पावर था, जिनकी बुनियाद पर हमने ये जाना कि ये लाइक टर्म्स हैं, यानी एक ही जैसे जो है ये रकमें हैं, तो हमने सिर्फ इनके कोएफिशिएंट्स को जो है उनका डिफरेंस लिया, डिफरेंस जो है फाइंड किया, या हमने इनको ऐड करके उनका जवाब रखा। तो ये तरीक़ेकार था सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो तरीक़ेकार होगा उसके लिए लाइक टर्म की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐड करेंगे a + b तो ये ऐड नहीं होंगे, ये ही इनका जवाब है a + b, ये इनका आंसर। अगर आप a - b करेंगे तो सर a - b भी यही जवाब होगा a - b, यानी a से -b नहीं होगा, इसलिए कि ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए वही जवाब सेम ही आएगा। ठीक है सर। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे a को a से या a × b, अब इनको छोड़े आप, ये तो अनलाइक टर्म्स हो गए, वैसे लाइक टर्म्स हो गए। a को अगर b के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, ab जवाब आएगा। ab सर कैसे? इनके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होगी तो वहां पर दो उसूल काम करेंगे, दो चीजें आपको ज़हन में रखनी होगी। एक सर मल्टीप्लिकेशन जो इनका कोएफिशिएंट होगा उनके दरमियान होगी। अगर एक को एक से, सर ये अनलाइक टर्म्स हैं, कोई इशू नहीं, इनका कोएफिशिएंट इनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब सर एक ही आएगा। और एक हम लिखते रहेंगे, यहाँ अलजेब्रा के अंदर सिर्फ अंडरस्टूड करते हैं हम जो ये जो 1 जो होता है कोएफिशिएंट ये अंडरस्टूड होता है, तो हम समझते हैं कि a हर किसी के साथ वेरिएबल के साथ होता है, तो ये वो एक हो गया सर। और यहाँ पर फिर a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ab हो जाएगा। ये जैसे हमने ये पढ़ा था कि इतनी जो है टर्म्स जब हम काउंट कर रहे थे इनके अंदर कितनी टर्म्स हैं, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की एक ही टर्म हम कंसीडर कर रहे थे, तो ये हम मिलाकर यही जवाब लिख लेंगे कि 1ab। अगर यहाँ पर 3a + 9b होता तो भी कोई मसला नहीं होता। अगर ये a बरादरी नहीं होती, यहाँ पर b बरादरी नहीं होती, यहाँ पर हम देते हैं y, 3a + 9y, फिर भी कोई इशू नहीं होता सर। यहाँ पर ये जो डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 3 ये जवाब आएगा 27 सर। ये a और y आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में सिर्फ मिलाकर ही रखेंगे तो ये ही इसका जवाब होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन अगर एक मोनोमियल के साथ होगा, यानी एक टर्म हो उसका एक टर्म के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन क्या करेंगे आप, जो वेरिएबल्स होंगे वो आप अलग मल्टीप्लाई करेंगे, जो कोएफिशिएंट होंगे वो अलग मल्टीप्लाई करेंगे। साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर उनको संभाल सके तो। चलो सर हम एक एग्जांपल और भी यहाँ देखते हैं। 7xyz यहाँ मल्टीप्लाइड है क्या सर, किसके साथ मल्टीप्लाई? 15abx। अच्छा सर एक चीज मैंने आपको जो है वो नहीं बताई, वो बेहतर है कि मैं आपको पहले समझाऊं उसके बाद हम आगे चलें। सर ये तो मैंने प्रोडक्ट्स जो आपको बताई थी ये थी अनलाइक टर्म्स, ये जो प्रोडक्ट थी ये भी अनलाइक टर्म, कोई इनके साथ टर्म लाइक टर्म नहीं है, ये भी अनलाइक टर्म्स हैं। तो अगर हम 7y × 5y, ये सर लाइक टर्म्स हो गई।
अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे सर, ये जो इनके डिजिट्स हैं, ये जो नंबर्स हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगे। 7 × 5 इज इक्वल 35। तो बोतल पी दीजिए आप। और y को y के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें नशीन करना था y × y, यानी जब लाइक टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या होता है सर, उनके जो पावर्स होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। ये जो इनके ऊपर पावर्स हैं, यहाँ पर तो पावर सिर्फ कोई नहीं दी गई, ये अंडरस्टूड है कि इनके ऊपर एक है, तो ये एक और ये एक, ये हो जाएगा 2 से, तो 35y स्क्वायर इसका जवाब आएगा। ये आगे फार्मूला के अंदर फैक्टराइजेशन के अंदर इंतहाई ज़रूरी है, ये आपसे नशीन करें। तो ये y और ये y अगर मल्टीप्लाई होंगी तो सर इनके ऊपर भी एक है, इनके ऊपर भी एक पावर है, और ये होल नंबर ही है, तो ये आपस में 8 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 2 1 न होते, लाइट टर्म भी न होती, यहाँ सर होता, मैंने कलर कोई दूसरा होता स्क्वायर, और यहाँ होता सर क्यूब, तो क्या करते हम सर, ये 9 बजे से स्टार्ट हो, ये कौन सा चल रहा है? अच्छा सर यहाँ पर लिखते हैं y स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये देख रहे हैं y स्क्वायर, यहाँ पर इनकी डिजिट्स हमें मल्टीप्लाई की, वो 35 आ गया उसका जवाब। यहाँ पर इसका जवाब अब 35, तो ये 2 नहीं आएगा, तो ये है y स्क्वायर × y क्यूब। तो क्या करेंगे सर हम y, ये बुनियाद जो है इनका सेम ही होगा, जैसे हमने वो लॉ ऑफ इंडाइसिस नहीं पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, प्रोडक्ट लॉ, सिर्फ वही लॉ, बिल्कुल एग्जैक्टली वही लॉ जो है यहाँ पर इस्तेमाल होगा। प्रोडक्ट के यहाँ भी इस्तेमाल होगा और डिवीजन के यहाँ भी इस्तेमाल होगा। तो y सेम ही है, 2 + 3, ये दोनों के जो पावर्स हैं वो हम ऐड करेंगे तो जवाब आएगा y पावर 5। यहाँ पर जवाब आएगा 35 y पावर 5, ये जवाब आएगा। ठीक है सर, लाइक जो है टर्म्स के अंदर। चलो सर यहाँ पर आते हैं हम, ये नजर रखे तो 7 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा सर, 105 सर। ये सर 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जो पहली अलजेब्रा की क्लास होती थी मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, 7 यहाँ की डिजिट और यहाँ की डिजिट, ये 15। ठीक है सर, यहाँ का वेरिएबल यहाँ का वेरिएबल अगर सेम है तो, नहीं है सेम तो मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड। अच्छा यहाँ सर x है जी सर, सॉरी यहाँ पर x मौजूद है, इसलिए x मल्टीप्लाइड x, यानी ये x और x के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड y × z × a × b, यानी ये a b पे आ गए, x y भी आ गए, ये x 2 मरतबा भी आ गए। अब हम क्या करेंगे सर, जो लाइक टर्म्स यहाँ पर तो 7 × 15 इसका जवाब आएगा सीधा 105। इस x और इस x, इसके ऊपर भी एक है, इस x के ऊपर भी एक है, तो ये हो जाएगा सर x के ऊपर 2 x स्क्वायर। y के साथ कोई y मल्टीप्लाई नहीं है तो y का सिर्फ y ही जवाब आएगा। z के साथ और कोई भी z मल्टीप्लाई नहीं की गई तो सिर्फ z ही जवाब आएगा। a के साथ कोई a नहीं है तो a ही आएगा, b के साथ कोई भी b नहीं है तो b ही आएगा। लेकिन यहाँ पर इनकी तरतीब ठीक नहीं है, z के बाद a आ रही है तो हमें कुछ बुरा लग रहा है। बेहतर था कि a भी हम यहाँ रख लेते, इसके हवाले से जवाब गलत नहीं हो, ये डिसऑर्डर हो सकता है, जवाब रॉन्ग नहीं है, तो आप इसे तरतीब के साथ इस तरह भी रख सकते हैं, 105 x स्क्वायर y। ठीक है सर, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, उस एक टर्म की मल्टीप्लिकेशन। अभी अगर हम ये सीख गए हैं तो हम अपनी उस स्लाइड की तरफ वापस आते हैं।
2a प्लस 3b, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, एक टर्म नहीं है, 2a प्लस 3b, और a के साथ यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है इनको, तो a को 3b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो a का कोएफिशिएंट सर 1 है, 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 3। इम्तिहान समझे मैं चलो बाबा, जवाब लीजा। और ये 3 यानी डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई, a की b के साथ हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, तो 3a भी हो जाएगी। यहाँ पर ये प्लस था, ये भी a जो है वो प्लस का ही है, ये आप देख लें ये प्लस का ही है, जिसके यहाँ कोई निशानी साइन नहीं होती तो वो प्लस का हो, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये जवाब प्लस में आएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 × 2 a है, यहाँ पर a है सर, यहाँ सेम वेरिएबल है सर, a को अगर आप a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो a स्क्वायर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, 2a स्क्वायर। ये सर जवाब जो था 3ab, ये प्लस का था तो यहाँ हमें प्लस लेनी थी, जवाब आया 2a स्क्वायर प्लस 3ab। ये था सर हॉरिजॉन्टल मेथड, सॉरी वर्टिकल मेथड, और ये जो है हम हॉरिजॉन्टल मेथड अभी स्टार्ट करेंगे। हाँ सीधे बोले, a के साथ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। यहाँ इसका जो डिजिट है कोएफिशिएंट है 1 का, इस कोएफिशिएंट के साथ ज़रब करेंगे तो 1 × 2 2, a × a स्क्वायर, ये प्लस आएगा इसलिए कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव जवाब आएगा। इस 1 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ हो जाएगी तो 1 × 3 3। ये a जो है b के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब a भी आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 3ab। यहाँ पर भी सेम ही था, लेकिन यहाँ पर डस्टर के साथ तब्दील हो गया, तो ये सेम ही जवाब है। ठीक है, तो ये नीचे वाला आप कर रहे हैं, ये अगर आपको आ रहा है तो ये कर रहे हैं। ठीक है सर, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जवाब पेन कट सर बिल्कुल ठीक है, सही है, तकरीबन शुक्रन कहवा। सबसे पहले किसने किया था? आनिया खान ने किया था, उसके बाद नूर जहरा ने किया था, उसके बाद सजाद और गुलशन ने किया था। दौलत कुमार साहब की नेट बहुत स्लो है, नेट तो हमारे यहाँ स्लो होनी चाहिए। आप कोई थरपारकर से रहते हैं? नवीद महकम, ठीक है। चलो सर आगे करते हैं हम, अभी ये चेक इतना नहीं करते, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर लिख जाएं, ताकि मुझे बाद में अगर कमेंट देखूंगा तो ये मुझे ज़रूर खुशी होगी, बेहतर चल रहा है काम। मुझे तो स्क्वायर ही नहीं मिल रहा, कैसे आएगा? सोफियारी स्क्वायर नहीं मिल रहा, यहाँ कोई स्क्वायर किसी बॉक्स में पड़ा हुआ है। अच्छा सर, तो यहाँ ये जो हॉरिजॉन्टल मेथड है ये भी बहुत आसान है। मुझे ये बड़ा जो है अजीब गरीब लगता है, वो जो क्लास 3 के अंदर बच्चे करते थे, यहाँ पर यहाँ एक के साथ ये दूसरे के साथ, तो यहाँ ज़्यादातर जो हम आगे जाकर फार्मूला के अंदर करेंगे तो ये तरीका इस्तेमाल होगा। यहाँ सर x का कोएफिशिएंट 1 है, इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, x को 1 से x स्क्वायर प्लस यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 सर 4, x और y अलाइक टर्म्स हैं, तो आपस में मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ पर रखेंगे हम इनको।
प्लस 4x को z के साथ 4x z, ये जवाब। ठीक है, अभी यहाँ मसला तब होगा, यहाँ जब इसके अंदर नेगेटिव टर्म्स आएंगी तो थोड़ा बहुत तब्दीली आएगी इनके अंदर। जो अभी बड़ी जो है खुशी के साथ मुस्कुरा रहे हैं कि हम अलजेब्रा के अभी बाप हो गए हैं। ये सर आप बताएं कि कौन सा मैं हल करूं, एक बताएं इसमें से, एक बताएं इसमें से, और एक इसमें से भी। चलो एक एक बताएं। सब तो सही क्यों बाकी बुधाए नंबर, बुधाए नंबर 7 मुतफिक चीज बुधाए होता है, ये मुतफिक मुतासिब है बाबा उठा जाएगा बेजार की फराद मची है -6x ये मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर करूँ या दूसरा बोर्ड अब आइडेंटिस जाए जब मुझे बुधाए जा -6x कारो कलर -6xy हाँ 3x क्यूब y स्क्वायर कामा नहीं हो सकता है ना। जो मकसद है ना में ट्रे रकमू ट्राई रकमू पाण में मल्टीप्लाई करने ये वाला मसलो ना है, पर मां पे चवंदे इहो बायनोमियल जो मसलो अशर कामा है मां के ॾिसण में कोई चीज हां बायनोमियल थी वियो। हाणे हिन खे मल्टीप्लिकेशन कंदा असर -6 into x into y multiplied 3 multiplied x cube multiplied y square multiplied 2x multiplied x multiplied y। ये मैंने जो तरीके में रखा ये बिल्कुल 6वीं और 7वीं जमात का जो बच्चा 13 साल का होता है उस तरतीब के साथ रखा। वैसे इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं थी। हम यहाँ पर वेरिएबल के साथ इस वेरिएबल के साथ अगर ज़रब करके एक ही मर्तबा इनका जवाब लिख सकते हैं, लेकिन आज ये बस ऐसे समझो कि आखिरी मर्तबा मैंने लिखा है, इसलिए कि आज ये आगे दूसरी बहुत सारी प्रैक्टिस हमें करनी है। सर यहाँ पर है ये डिजिट -6, यहाँ पर है सर 3 और यहाँ पर है सर 2। ये सर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, -6 जो है ये नेगेटिव है, यानी ये एक नेगेटिव दोनों पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हर सूरत में जवाब नेगेटिव आएगा। तो ये 6 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 जवाब आएगा। 18 को 2 के साथ ये 36 आएगा। ये सर 8 से ये हम 8 से जो है इस x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, अगर आपको मल्टीप्लाई करना आ रहा है तो बहुत अच्छा है। क्या करेंगे सर आप इसका पावर 1 इसका पावर 3 और ये जो तीसरी है इसका पावर 1। ये बिल्कुल मैंने कहा आपको ये बस पहला और आखिरी हिसाब जो है बच्चों जैसा कर रहे हैं, फिर आगे इस तरह का नहीं करेंगे, आपका टाइम इतना नहीं लेंगे। मल्टीप्लाई y, इस y के ऊपर 1 पावर है। अभी मैं इनका कलर तब्दील करूं तो अच्छा है। 1 और इस y का सर 2 और इस y का 1 मल्टीप्लाइड। ये सर है कोई वेरिएबल पूरे हो गए तो आया तो बदले मैं छुप लिखा पूरे हो गए। तो ये -36 x 5 y 4 ये इसका जवाब। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने निकालना भूल गया था। अच्छा ये इसमें से सर नीचे इसमें से कौन सा प्रॉब्लम करें? वाई जमा तो पावर 5 आयो सभी जवाब 5 कटियो
नवीद महक साहब y के ऊपर तो 4 आएगा ना, यहाँ y का 1, y का 1 और y का 2, ये y का 1, इस y के 2 और इस y का 1, अगर 1 करेंगे तो 4 आएगा ना जवाब, 5 कैसे आएगा? सरफराज अहमद साहब बिल्कुल सही है, 4 आएगा। ठीक है सरफराज, आपने पहले गलत किया था। राफिया अब्बासी 36 तो हमने मल्टीप्लाई किया था 6 को 3 से और 3 को 2 से, जो कोएफिशिएंट थे ना इनके। ये जो 6 ये 3 के साथ, ये फिर 2 के साथ, तो ये 3 जो है कोएफिशिएंट ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 3 18 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अम्बरीन जावेद 4 आएगा ठीक है। इन मबूद है तो हाँ बताओ हम जो चीज़ जवाब अच्छे ये चुहिन शर्मा तुम बता आखिरी ये मतलब बीर हम आसा था बस सिक्स एल एम माइनस 4 एम में 6 एल एम माइनस 4 एम एन कामा 3 एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन। वाह जबरदस्त। तो यहाँ पर सर 2 टर्म्स हैं, यानी ये बाइनोमियल है, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल विथ मोनोमियल। 6 × 3 सही नहीं हुआ, ये गलत हुआ। ये हम इस एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 टर्म को, 3 एल स्क्वायर एम स्क्वायर एम, इसके साथ करेंगे 6 एल एम माइनस 4 एम एन। हम क्या करेंगे इस 3 के साथ ये जो इसकी डिजिट है उनके साथ इनकी ज़रब करेंगे तो ये 18 जवाब आएगा। फिर हम क्या करेंगे सर, ये एल स्क्वायर का एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको कहा था कि अब मैं इनकी डिटेल नहीं करूंगा। एल के ऊपर 2 है, इस एल के ऊपर 1 है, तो एल के ऊपर हम क्यूब देंगे। एम स्क्वायर, यहाँ एम स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एम को इनके ऊपर 1 है तो ये एम क्यूब जवाब आएगा। और ये एन है सर, इनके अंदर एन नहीं है, इनके अंदर एन नहीं है, हम एक ही एन लिखेंगे इसलिए कि ये सारी की सारी इनके साथ मल्टीप्लाई होगी। ये एन है तो उसका पावर 8 हुआ, एम है तो पावर 8 हुआ, एन नहीं है तो वैसे ही वो एन लिखी जाएगी। ये पॉजिटिव है सर, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब माइनस में ही आएगा। ये 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा कलर इस्तेमाल करें, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ, तो ये जवाब आएगा 12। ये सर एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर सिर्फ एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्यूब आएगा। इसके ऊपर 2 है, इनके ऊपर 1 है, तो इनका जो पावर है ये पावर जब मल्टीप्लाई हम करते हैं जब सेम वेरिएबल होता है। लाइट टर्म मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा, जब सेम वेरिएबल होता है तो उनके पावर्स हम आपस में ऐड करते हैं प्रोडक्ट की सूरत में। 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 आएगा। एन यानी इनके ऊपर 1 है, 1 इनके ऊपर एन के ऊपर, तो एन के ऊपर आएगा स्क्वायर। ये जवाब हुआ सर, आप परेशान न हो। हाँ अगर फैक्टराइजेशन हम सीख चुके होते तो हम इनके फैक्टर्स आपको निकाल के जरूर देते, लेकिन फैक्टर्स हमने नहीं सीखे हुए तो ये हम अभी तकलीफ नहीं कर रहे। ये जवाब है। ये सर स्क्रीनशॉट निकालते हैं, वो स्क्रीनशॉट वाला भाई साहब जो है वो गुम है तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ये नीचे जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनमें से कुछ करें, नहीं करते बस। ये जो है प्रोडक्ट, इनमें से कोई एक अगर आप कहें तो हम उनके साथ ये नहीं, ये भी नहीं करेंगे। ये है टाइनोमियल विथ मोनोमियल, यानी यहाँ पर जिसे ज़रब करेंगे वो जब ये हीडियो देखियो टक 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 शुदा। अच्छा यहाँ पर ये जो है
ट्राइनोमियल, हम देख लें बड़ी प्रोडक्ट वो करें, ठीक है सर? ठीक है। ये अभी थोड़ी जो है वो कम है। सर यहाँ पर भी जो है, यहाँ ट्राइनोमियल है, यहाँ मोनोमियल है। तो ये है सर बाइनोमियल विद ट्राइनोमियल। ये कर रहे हैं अभी, ये इनके यहाँ शेप प्रॉब्लम में हम एक ही करेंगे सर, एक ही काफी, ठीक है सर? कर लो क्यों? लास्ट वन ये है सर 3p स्क्वायर, 3p स्क्वायर क्यू प्लस 2pq स्क्वायर माइनस q स्क्वायर r, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ये बहुत अच्छा जबरदस्त। सर ऑनलाइन देखने वाले अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं, ये तो मैं अपनी मर्जी के साथ, यहाँ पे जो हजरात बैठे हुए हैं उनके यहाँ, तो आप उनमें से अगर कहेंगे तो करेंगे, लेकिन ये जो कर रहे हैं हम, इनको आप गौर से देखिए। यही है, ऐसे समझो कि बिल्कुल बस आपके काम की चीज़ ये है सर। यहाँ पर ये जो है ये बाइनोमियल है, तो कोशिश करेंगे हम जो छोटी रकम हो बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये है सर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि किसी नंबर को आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब एक ही है। समझे ना? सत शका बायतल इच्छा सता ही बाय। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3p स्क्वायर q प्लस 2pq स्क्वायर माइनस q स्क्वायर r। ये भी मैंने आपके लिए रखा, वैसे मुझे ये रखने की जरूरत नहीं थी ब्रैकेट के अंदर, मैं डायरेक्ट ही करता तो अच्छा होता। ठीक है सर? यहाँ पर इस टर्म के अंदर ये जो टर्म है बाइनोमियल की, इसकी पहली टर्म के साथ हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ सर? ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है 2p स्क्वायर q प्लस 2pq स्क्वायर माइनस q स्क्वायर r। सर ये आप ज़हन नशीन कर लें, मुझसे कोई मिस्टेक ऐसे लिखने में ना हो जाए, प्लस की जगह पे माइनस किसी डिजिट के ऊपर कोई दूसरी डिजिट, ये आप जरूर गौर से देखो बेटा। ये p स्क्वायर, अभी सर ये मल्टीप्लिकेशन जो होगी माइनस q स्क्वायर से, याद रखिए ये माइनस की टर्म है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे? वही जो सेम 2p स्क्वायर q प्लस 2pq माइनस q स्क्वायर। स्क्रीन पे नजर आ रही है ये सारी? बिल्कुल है। तो सर ये जो है प्रोडक्ट ये हॉरिजॉन्टल मेथड भी कर रहे हैं। यहाँ एक है, यहाँ पर 3 है कोएफिशिएंट, ये 1 3 के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब 3 आएगा। 3 ये p स्क्वायर है सर, यहाँ p स्क्वायर है, इसके ऊपर 2 पावर है, इसके ऊपर भी 2 पावर, तो क्या बन जाएगा आबिद की होगी p4 और q सिर्फ हो जाएगा, इसलिए यहाँ q नहीं है। प्लस ये 1, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 into 2 हो जाएगा। p स्क्वायर यहाँ सिर्फ p है, इनके ऊपर जो कोएफिशिएंट सॉरी पावर है वो 1 है, तो p के ऊपर क्या आएगा 3, p के ऊपर जो पावर आएगा वो 3 है, q सिर्फ q आएगा। ठीक है सर? ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस स्क्वायर। अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर है, हम वो स्क्वायर ही भूल रहे हैं, वैसे ये है। मेहरबान सर मेहरबान। तो ये माइनस और प्लस माइनस में हो जाएगा, p स्क्वायर, यहाँ कोई p नहीं है तो p स्क्वायर, और यहाँ पर जो टर्म्स हैं, जो टर्म है वो रख लेंगे q स्क्वायर r। अभी हम आ रहे हैं इसकी तरफ। अब ये जो टर्म है ये सारे इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगी, एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। अभी हम कलर को तब्दील कर लें, ये माइनस है सर, ये आप याद रखें जिस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो जाहिर है उलट उसकी जो है साइन आएगी, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा। q स्क्वायर यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 ही है तो ये 3 आएगा। q स्क्वायर यहाँ तरतीब के साथ पहले p आ रहा है तो p स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ q है, q के ऊपर एक ही पावर है, एक ही स्क्वायर है, p ते ना है सर। अच्छा ये q ते स्क्वायर, मेहरबानी और सारी करेंगे हिसाब मिनट तो ठीक है।
सही हो 3p क्यू स्क्वायर ठीक है। तो हिन खे मल्टीप्लाई कैसे 3 सां p सिर्फ p जा स्क्वायर चे वेले मतलब q पावर 4 ईंदो छो त स्क्वायर हिन मथां स्क्वायर हिन मथां ही प्लस वरी हिन सॉरी माइनस हिन प्लस सां मल्टीप्लाई थी जवाब माइनस हे हिकु हिन सां थींदो 1 × 2 2 p सिर्फ p है q के ऊपर कोई पावर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ इसके ऊपर एक पावर है, कोई पावर नहीं एक पावर है, तो q का जवाब आएगा q क्यूब। यहाँ पर फिर ये माइनस है, ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब प्लस में आएगा, तो q स्क्वायर है, यहाँ भी q स्क्वायर है तो q पावर 4 आ जाएगा और r ये बिल्कुल ऐसे है। सर यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर जो इनके अंदर टर्म थी तो एक एक टर्म करे सारे एक्सप्रेशन के साथ हमने मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई की शक्ल के अंदर लिखा, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट उसकी आई वो हमने लिखा। अब हम यहाँ से लाइक टर्म्स जो है आपस में ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, फिर जवाब आ जाएगा। फिर जवाब जैसे हम सर ये करते हैं 1014 इनको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 114 चलो 114 12 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा ठीक है सर। फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन देंगे इसकी सिंपल, फिर एक से एक के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे आखिर में क्या होगा सर, ये प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद फिर हम ऐड ही करते हैं, तो यहाँ भी हम ऐड ही करेंगे लाइक टर्म के साथ, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे 3p पावर 4q, p पावर 4q है यहाँ पर, p पावर 4 यहाँ पर सर p है सिर्फ, q पावर 4 यहाँ पर है p पावर 4q, ऐसी कोई जो है टर्म नहीं है जो इसकी लाइक टर्म हो। अब यहाँ हम प्रोडक्ट के बाद हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन जो भी हो, अगर इनका डिफरेंट साइन होंगी तो जो है वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, ऐसे 3p पावर 4q 2p क्यूब q स्क्वायर आए, p क्यूब कोई नहीं है, प्लस 2p क्यूब q स्क्वायर, p स्क्वायर q स्क्वायर r है सर, कोई नहीं है, p स्क्वायर q स्क्वायर r माइनस p क्यूब पावर 4 नहीं है, 3p क्यूब पावर 4 माइनस 2p क्यूब प्लस q पावर 4r। वैसे इनके अंदर तकरीबन होता है, इनकी लाइक टर्म्स होती हैं जिसकी बुनियाद पर ये सिंप्लीफाई हो जाता है, साथ ही में सर सिंप्लीफाई। अब ये इसका जवाब है। सर ये जो है क्लास 8 के अंदर प्रोडक्शन के ये प्रोडक्ट के प्रॉब्लम है, वो हम इसमें से कोई एक सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है मैं याद करवाता हूँ आपको कुछ। सर ये कह रहा है कि पहला जो इसका प्रॉब्लम है ये है सर √x प्लस √y, एक ब्रैकेट के अंदर x माइनस √x y प्लस y x y प्लस y, ठीक है सर। अब ये जो है बाइनोमियल है,
ये बायनोमियल। तो बायनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे तो हमें आसानी है। अब वाइट कलर उठाते हैं यहाँ, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इस टर्म के साथ, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे सर, प्लस वाई अंडर रूट वाई, ये मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म के साथ, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई। यानी जो भी टर्म्स जो भी एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई किए गए होते हैं, तो जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी सर एक एक टर्म जो है हम पूरे एक्सप्रेशन के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मोनोमेल के साथ होता है तो फिर एक ही टर्म होती है, एक ही मर्तबा वो सोल्यूशन हो जाता है उनका। तो यहाँ पर सर हमने ये जो दो टर्म्स थी, तो एक मर्तबा हमने ये मल्टीप्लिकेशन किया और दूसरी मर्तबा हमने प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया। ठीक है सर, तो इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे सर, प्रोडक्ट का जवाब देंगे, अंडर रूट एक्स के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको सर क्लास 10th की जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाले जो सवाल थे, वो जो मैंने आपको बताया थे, तो उनके अंदर क्या था सर, रूट के अंदर अगर कोई रूट के अंदर ही कोई नंबर या डिजिट कोई वेरिएबल है तो वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर रूट के सिवा कोई डिजिट है, कोई नंबर है, कोई वेरिएबल है, अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंडर रूट एक्स का सिर्फ एक्स के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक्स अलहदा होगी, अंडर रूट एक्स अलहदा, इनका कोई भी पावर आपस में जो है ऐड नहीं होगा, नहीं वो खुद एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन होंगे। हाँ, अगर अंडर रूट एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई होती तो हम कहते अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसलिए कि दोनों अंडर रूट के नीचे हैं, वो बिल्कुल बासानी जिस तरह से आम तरह से मल्टीप्लिकेशन उनकी होती है तो वो होता। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट हम जो है सॉल्व करते तो सिर्फ इसका जवाब एक्स ही आता। या अगर यहाँ ऐसे होता अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट वाई, हालांकि ये लाइव टर्म तो नहीं है, लेकिन उनके बावजूद भी इनका जो जवाब होता वो दोनों मिलाकर हम एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लेते, अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है सर, थोड़ा जूम करो, थोड़ा जूम करो, जूम जूम तो जूम ही है ना, खबर नहीं जूम तरफ चलियो कमेंट पढ़ा। इम्तियाज लगारी साहब, जूम में मुझे ख्याल में तहां सही नजर नहीं तो हूंदो, इन करे थोड़ो तहां बाद में इन केवल रिविजन मिल सघंदो तो तव्हांखे सही नज़र ईंदो, छो त अॻु में ईंदो आहे करे करे शिकायत हूंदी आहे त तमामु घणो ज़ूम थो नज़र अचे, अॼु शिकायत आहे त वरी ज़ूम घटि थो नज़र अचे, हालांकि मूं वटि जेको आहे इहो बिल्कुलु क्लियर इन में नज़र अचे थो ऐं उहो सही ते जेको आहे एतिरी साइज़ में अचे थो। तो हाणे अब हम अंडर रूट एक्स को सिर्फ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स अंडर रूट सॉरी वाई का दवाई माफ होगा गलत लिख लीजिए रूट वाई अंडर रूट एक्स की माइनस अंडर रूट एक्स वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये मेरे ख्याल के जो एक तो सेहतमंद हिसाब है। तो जवाब आएगा माइनस एक्स अंडर रूट वाई। समझ में आयो? कौन आयो? कौन कितना आयो? तो क्या आयो? उबे मेरे ख्याल के ये सर क्या है? अंडर रूट एक्स है, ये मल्टीप्लिकेशन हुई माइनस एक्स वाई अंडर रूट। ठीक है, तो ये एक्स जो है ये माइनस, तो सर जवाब माइनस में आएगा हर सूरत में, ये तो फाइनल। अंडर रूट के अंदर रखेंगे एक्स इंटू वाई। ठीक है सर, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पर एक पेयर एक्स का बन गया, तो हम इसका रूट फाइंड करेंगे। जो रूट फाइंड आएगा, जिसका रूट फाइंड होगा वो रूट से बाहर आएगा, यानी उसकी जमानत हो जाएगी। ये रूट से बाहर आ गया, बाकी y का कोई पेयर नहीं था, पेयर न पर पेयर, तो ये y जो है रूट के नीचे ही होगा, तो ये इसका जवाब है। यहाँ सर अंडर रूट एक्स सिर्फ y के साथ मल्टीप्लाई है, तो जवाब आएगा y अंडर रूट एक्स। तो इस एक्सप्रेशन की अंडर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब यहाँ सर सॉल्व करें,
ये x जो है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी इसका जवाब प्लस में आएगा। सही है चाचा? इससे सिर्फ x को अंडर रूट y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x अंडर रूट y। ठीक है सर, ये प्लस और ये माइनस, जवाब माइनस में आएगा। ये अंडर रूट y है भाई, क्या है भाई? अंडर रूट y। ये अंडर रूट xy है, तो ये y और y जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर बन जाएगा, इसका रूट हमें मिल जाएगा, तो ये रूट से बाहर आएगा। इस x का ये x रूट के नीचे ही होगा, तो इसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा, तो ये रूट के नीचे होगा। समझ में हो तो बाबू? आप सब बताएं कि आपको समझ आ रही है? हानिया खान नो सर। हमारे साहब नहीं आ रहा, अब ज्यादा जूम हो गया। दौलत कुमार अब तो ठीक है। निजाम लुंड साहब जूम तक को नहीं। आबिद साहब तो चवे इजी आए कम वाला चैप्टर पढ़ायो, मतलब पढ़ा को पुट है। आबिद आए दोस्त अलजबरा आबिद ये अलजबरा है जी मल्टीप्लिकेशन सेहतमंद मल्टीप्लिकेशन है रूट सां गॾु मल्टीप्लिकेशन आबिद इन खां वधीक त मुंहिंजे ख्याल में अञा उहे सेहतमंद आहिनि क्वेश्चन्स, पर एतिरा क्वेश्चन्स शायदि इन सां जेको आहे ॻंढियल ई हूंदा, इन जो कॉन्सेप्ट इन सां ॻंढियल ई हूंदो। हीउ जेको आहे वाय हिन सां मल्टीप्लाई कयोसीं त हीउ जवाबु आयो प्लस वाय खां, सिर्फ़ु वाय खे जेकॾहिं ज़रब कंदासीं त जवाबु छा ईंदो? प्लस वाय अंडर रूट वाई की वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जवाब है। अभी आप देखें सर, हम क्या करेंगे? जो लाइक टर्म्स हैं वो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, अनलाइक टर्म्स वो लिखकर जवाब। तो जवाब मैं ऊपर लिखूंगा, अभी दूसरी कोई स्लाइड नहीं बनी। एक्स अंडर रूट एक्स है कोई इस तरह? एक्स अंडर रूट एक्स, एक्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स वाई, यहाँ पे है सर प्लस एक्स अंडर रूट वाई। सेम ही है, ये टर्म सेम है लेकिन डिफरेंट साइन के साथ है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। शाह सर फराज भाई कैंसिल तो हो ये है प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये है सर माइनस वाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स अंडर रूट एक्स, ये बचा सर प्लस वाई अंडर रूट वाई। सर ये जवाब जो है किस साइन के साथ है? प्लस, तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे, प्लस वाई अंडर रूट वाई, ये इसका जवाब। ठीक है सर, तो कल आप ये जो है 4 नंबर ये करके आएंगे, 2 नंबर ये करके आएंगे और ये 3 नंबर जो है ये भी आप करके। कल इंशाल्लाह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है वो कल पढ़ेंगे। मैंने आज ही इसके अंदर लिखी थी लेकिन इनको कैंसिल करके हम कल के रिमाइंडर के अंदर भी इनको जोड़ देंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, कल सिर्फ फार्मूला पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि फार्मूला इस तरह पढ़ें कि फैक्टराइजेशन पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। फार्मूला के साथ ही इंशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस आपको मैं फैक्टराइजेशन के साथ मिला के करवा दूंगा कि आपको उन फार्मूला के अंदर कोई फैक्टराइजेशन के हवाले से आपको दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है सर, तो आज के लिए काफ़ी है, इसलिए कि अब गर्मी भी बहुत बढ़ चुकी है। कमरे के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं तो इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप अपना भी कदर करें, हमारा भी कदर करें। कदर करने का मकसद ये है कि आप पढ़ें, दिल लगा कर पढ़ें, ऐसे बस टाइम पास न करें। ठीक है सर? रिपीट अगेन, रिपीट लिखियो हानिया खान सुभाणे सम्झंदासीं हिकिड़ो, चलो सुभाणे सम्झंदासीं हिकिड़ो, इन मां ई सुभाणे सम्झंदासीं। ठीकु आहे, इन में हिकु ॿ ॿिया बि आहिनि, उहे बि इंशाल्लाह सम्झंदासीं। सुभाणे कंदासीं। अॼु टाइम इलाही थी वियो आहे, तव्हां बि आराम कयो ऐं जी प्रैक्टिस कयो। मां असाइनमेंट तव्हांखे गुज़िरियल 3 ॾींहंनि जो न ॾेई सघियो आहे मुंहिंजे ख़्याल में, उनजे लाइ माज़रत कोशिशि करे सुभाणे तव्हांखे असाइनमेंट ॾिबी, पर सुभाणे मूंखे पाण इलाही असाइनमेंट्स आहिनि, बसि अला करो उन असाइनमेंट मां टाइम कढी तव्हांजे लाइ असाइनमेंट कयो। ठीकु आहे, पंहिंजो पंहिंजे घर वारनि जो सभिनी जो ख़्यालु रखो। अल्लाह।